नमस्कार, वेलकम टू चैनल फ्लैविया। फ्लैविया फ्रेश के एक जबरदस्त और अनोखे प्रोडक्ट को लेके मैं मौमिता आप सभी के सामने लाइव में हाजिर हो गई हूँ और हमारे साथ है हमारे एमडी मैम मिसेस चंद्रिमा गोस्वामी मैम। वेलकम मैम, वेलकम टू द लाइव सेशन। आज हम मैम से जानेंगे कि आज कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, कौन से विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, आज हमारा विषय है फ्लैविया फ्रेश की डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के ऊपर। ये शैम्पू के सारे गुण और किस तरह से ये शैम्पू हमें यूज करनी चाहिए, क्यों ये शैम्पू हम लोग यूज करेंगे, ये सारे डिस्कस हम मौमिता के साथ करने वाले हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले जो है वो हमें जानना पड़ेगा कि डैंड्रफ क्या है। तो मैम प्लीज हम लोगों को बताइए कि डैंड्रफ क्या है और डैंड्रफ किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोग भुगतते हैं डैंड्रफ की वजह से, और खास करके विंटर सीजन में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है लोगों को। तो मैम प्लीज बताइए कि क्या होता है डैंड्रफ। जरूर। एक्चुअली क्या है ना, हमारा हेयर एक्चुअली सभी का हेयर बहुत प्रेशियस है, हमारे लिए हमारा हेयर बहुत कीमती है। इसको टेक केयर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अगर आप कोई पौधा लगाते हो, नियमित रूप से अगर पौधा में आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, तो वो पौधा क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से वो बढ़ते हैं और आपके आंगन में टिके हुए रहते हैं। उसी तरह अगर आप अपना हेयर को भी टेक केयर करोगे, ठीक तरीके से क्लीन रखोगे, ऑयल लगाओगे, शैम्पू लगाओगे, कंडीशनर लगाओगे और बहुत सारे हमारे बताए हुए टिप्स को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपके स्कैल्प के ऊपर से डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और आपका हेयर हेल्दी भी रहने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डैंड्रफ क्या है। हमारे स्कैल्प के ऊपर जितने भी डेड स्किन सेल है, उसी को ही हम लोग डैंड्रफ हिसाब से जानते हैं। तो अभी जानेंगे कि कौन सी कारण के वजह से हमारे स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आती है। तो सबसे पहला कारण ये है, किसी का स्कैल्प अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने हेयर के ऊपर बहुत गर्म पानी यूज करते हैं या फिर बहुत ठंडा पानी यूज करते हैं। ये दोनों, बहुत ज्यादा गर्म पानी या फिर बहुत ठंडा पानी भी हमारे स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आने में सहायता करती है। इसीलिए नॉर्मल वाटर हमारे स्कैल्प के ऊपर यूज करनी चाहिए। बहुत सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर हुआ, हेयर ड्रायर हुआ, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ज्यादा हमारे हेयर के ऊपर यूज करेंगे तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम आएगी। या फिर बहुत सारे लोग डाई करते हैं, केमिकल डाई यूज करते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट की वजह से हमारे स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है। या फिर हमारे खान पान का प्रॉब्लम, जैसे जिस हिसाब से हमें प्रोटीन लेनी चाहिए, या फिर विटामिन सी हमारे हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिंक बहुत फायदेमंद है, अगर इसका भी कोई घाटती रहेगा हमारे हेल्थ के भीतर तो भी हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम आती है। या फिर पोल्यूशन की वजह से हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम आती है। कोई लोग ऐसा होता है कि नियमित रूप से शैम्पू नहीं करते हैं, हेयर वॉश नहीं करते हैं या फिर ठीक तरीके से कोम्बिंग नहीं करते हैं, तो भी हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्किन डिजीज जैसे कि एक्जिमा हुआ या फिर सोराइसिस हुआ, तब भी हमारे स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ का प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं धीरे धीरे कैसे प्रॉब्लम को हम लोग खत्म करेंगे उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहला मेन कारण जो है वो है मेलासीजिया फंगी के वजह से हमारे स्कैल्प के ऊपर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली लगभग सारे एडल्ट्स के स्कैल्प के ऊपर मेलासीजिया फंगी रहती है। ये फंगी का काम क्या है, स्कैल्प के ऊपर सेल डिविजन करना ये फंगी का काम है। अगर ये फंगी के ऊपर अनवांटेड ऑयल या फिर धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, गंदगी जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये फंगी क्या करते हैं, डबल हिसाब से सेल डिविजन करना शुरू कर देते हैं। डबल सेल डिविजन हो जाते हैं और जितना भी सेल जन्म लेता है नई तरीके से, वो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं। और जितना डेड स्किन सेल होगा उतना ज्यादा हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर हम लोग ये मेलासीजिया फंगी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको ठीक तरह से क्लीन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे स्कैल्प के ऊपर से जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारे काम फ्लैविया फ्रेश की डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू करती है। जितना भी प्रॉब्लम है खत्म तो होने वाली है फ्लैविया फ्रेश की डैंड्रफ कंट्रोल की वजह से, लेकिन आप सभी को कुछ ना कुछ हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका जो पिलो कवर है नियमित रूप से उसको चेंज करनी पड़ेगी। अपना कोम्ब यानी कि कंघी
किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा पानी पीजिएगा, नियमित रूप से शैम्पू कीजिएगा, उसके साथ ही साथ कंडीशनर भी यूज कीजिएगा, डेफिनेटली हेयर पोर्शन में, स्कैल्प में नहीं। और मतलब सप्लीमेंट्स है जैसे कि उसको इंटेक करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ कुछ सप्लीमेंट्स ऐसा है ना जो दिल जीत लेता है, जैसे कि फ्लैविया फ्रेश की व्हीट ग्रास जूस, ये हमें बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ फ्लेक्सीड, कभी भी अगर हेयर के बारे में कोई प्रोग्राम होता है, मैं व्हीट ग्रास जूस को सजेस्ट करती हूँ, फ्लेक्सीड सॉफ्ट जेल को सजेस्ट करती हूँ। उसके साथ साथ और कुछ प्रोडक्ट्स मैं सजेस्ट करूंगी, उसको आप अगर आप इंटेक करोगे तो आपका जो स्कैल्प है उसका पीएच बैलेंस मेंटेन होगा, स्कैल्प हेल्दी रहेगी। अगर स्कैल्प हेल्दी तो डेफिनेटली आपका हेयर भी हेल्दी रहेगा और डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आप मोरिंगो ओलिफेरा जो फ्लैविया फ्रेश के पास है, लिक्विड में भी है, कैप्सूल में भी है, आप उसे इंटेक कर सकते हो, क्योंकि मोरिंगो में है 84 मिनरल्स, साथ ही साथ बहुत सारा विटामिन सी। विटामिन सी हमारे स्किन के साथ साथ हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ फ्लैविया के पास है आंवला कैप्सूल, जो न्यू लॉन्च हुए हैं, सभी लोग इंटेक कर चुके हैं। अगर हाँ तो डेफिनेटली यस लिखिए। ये जो आंवला कैप्सूल है, ये हमारे शरीर में जितना भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है उसको पूरा करने में मदद करती है। साथ ही साथ हमारे हेयर के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करती है। साथ ही साथ जो मैजिक बेरी है वो भी हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक खास प्रोडक्ट जो है गिलॉय, वो भी हमारे हेयर और हेल्थ के लिए, साथ ही साथ स्किन के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन उसके साथ आप सभी को बहुत सारा पानी पीनी पड़ेगी, ताकि डिहाइड्रेशन के वजह से भी हमारे स्किन ड्राई हो जाते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, अगर स्कैल्प ड्राई हो जाएगा तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम लोग ज्यादा करके पानी इंटेक करते हैं तो हमारे स्किन, हमारा स्कैल्प कुछ भी ड्राई नहीं होगा, तो जाहिर है हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी आने वाली नहीं है। अभी मैं मोमिता मैम को ओवर टू मोमिता मैम करने वाली हूँ। मैम से जानने की कोशिश करूंगी कि मार्केट में इतने सारे डैंड्रफ कंट्रोल रहते हुए भी हम लोग क्यों फ्लैविया का ही डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करेंगे। ओके, और इसका फायदा क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, किस तरह से ये शैम्पू हम लोग यूज करेंगे, सारे और खास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये शैम्पू में, सारा कुछ हम लोग मोमिता मैम से जानने की कोशिश करूंगी। सो ओवर टू मोमिता मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो डैंड्रफ के बारे में जितने सारा क्वेरीज था, क्या डैंड्रफ है, किस लिए होता है और डैंड्रफ क्या साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा दिया है। और अभी हम लोग जानेंगे कि डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू फ्लैविया फ्रेश का ही किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें आखिर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और साथ ही साथ ये इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई फ्लैविया फ्रेश डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। फ्लैविया फ्रेश का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू एकदम हर्बल तरीके से बना हुआ शैम्पू है, जो कि मार्केट के जो शैम्पू हम लोग मिलते हैं डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, वो बिल्कुल ये वाला शैम्पू नहीं है। ये पूरी तरीके से हर्बल शैम्पू है। इसमें कोई तरह का केमिकल सब्सटेंस यूज नहीं किया होता है। ये बिल्कुल नेचुरल एंड हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसलिए इसका कोई तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कोई भी लोग इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक्सेसिव डैंड्रफ, माइल्ड से एक्सेसिव डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही अच्छा है और स्कैल्प में हर एक प्रॉब्लम को ये क्योर करने के लिए एकदम इफेक्टिवली काम करता है। और इसके साथ साथ ये शैम्पू यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। मेन एंड वुमेन बोथ इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब आप किसी भी जगह पे ये शैम्पू को कैरी कर सकते हैं और इजी टू यूज, कभी भी ये शैम्पू को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये शैम्पू आपके स्कैल्प को, जो स्कैल्प का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के साथ साथ स्कैल्प का जो नरिशमेंट है उसको बरकरार रखते हैं और इची स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम भी दूर करता है। और ये हर्बल नेचुरल फॉर्मूला होने के नाते ये स्कैल्प का एक्सेसिव ऑयल को खत्म करता है और स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ ये शैम्पू हमारे रेगुलर यूज के लिए शैम्पू है, हम डेली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे गॉर्जियस एंड बहुत ही हेल्दी बालों के लिए। तो अभी हम जानेंगे कि ये शैम्पू में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। सबसे पहले ये शैम्पू में लेमन एसेंस या एक्सट्रैक्ट है, साथ ही साथ इसमें बेसिल दिया हुआ है, ग्लिसरीन है, जूनिपर बेरी है, रोजमेरी है, थाइम है, टी ट्री है, लैवेंडर है एंड सबसे जरूरी चीज विटामिन ई है।
जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट जिसका नाम है जूनिपर बेरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा बेरी है। जूनिपर बेरी एक ऐसा बेरी है जो कि बहुत जगह में कम मिलने वाला एक बेरी है। ये बेरी डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, ये हेयर केयर प्रोडक्ट में एंड स्किन केयर प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है और पेन रिमूवर के लिए ये इस बेरीज को इस्तेमाल किया जाता है। ये बेरीज का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से ऑयल मिलता है, जूनिपर बेरी ऑयल। ये ऑयल बहुत ही गुणों से भरपूर है, जैसे कि ये एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर है। और ये ऑयल जो हमारे स्कैल्प में अगर हम लोग लगाएंगे तो ये इससे स्कैल्प का क्लींजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से होता है। स्कैल्प क्लींस करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बेरीज का ऑयल बहुत ही अच्छे से काम होता है। इसी की वजह से ये हमारे शैम्पू में डाला हुआ है। और इसी के साथ साथ ये एसेंशियल ऑयल हमारे नेचुरल ऑयल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और एंटी फंगल होने के नाते हमारे डैंड्रफ का ग्रोथ को कम करता है। और ये हमारे जितने भी बालों का, जैसे ड्राई बाल होता है, इची बाल होता है और बाल जैसे कि बहुत ज्यादा हम लोग केमिकल शैम्पू यूज करने से बाल बहुत ज्यादा रूखा सूखा हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करते हुए एक नेचुरल वॉल्यूम देते हैं बालों में। तो इसके वजह से डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में अगर हम लोग यूज करेंगे तो नेचुरल वॉल्यूम भी मिलता है बालों को। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी। रोजमेरी एक बहुत ही एवरग्रीन हर्ब है जो कि मिंट फैमिली से बिलोंग करने वाला एक हर्ब है। इसमें बहुत तरह तरह का फ्लावर्स देखने को मिलता है। रोजमेरी ऑयल इस जो मिलता है ये इसी हर्ब से मिलते हैं और ये ऑयल का बहुत अच्छा गुण है। ये ऑयल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। साथ ही साथ ये ऑयल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के नहीं होने पाने के कारण से जो बालों का जो ग्रोथ है, बालों का जो फॉलिकल्स है वो भूखा रहता है। ब्लड सप्लाई करने के लिए ये ऑयल बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे डैंड्रफ को, इसी स्कैल्प को कंट्रोल करते हैं। और जैसे हम लोग ये ऑयल इस शैम्पू के द्वारा हम लोग अगर बालों में लगाएंगे तो जितने भी स्कैल्प में टिश्यूज है वो टिश्यूज में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो पाएगा और जो नर्व डैमेज होता है वो नर्व भी हील हो पाएगा। और साथ ही साथ ये जो रोजमेरी है ये सेलुलर रिजेनरेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर आपके कोश, बालों का जो डैंड्रफ का जो मात्रा होता है वो हमारे डेड सेल्स की वजह से होता है, तो अगर डेड सेल्स ज्यादा हो रहा हो तो डैंड्रफ भी ज्यादा होगा, तो कोश को रिजेनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं रोजमेरी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें थाइम। थाइम भी एक ऐसा हर्ब है जो कि एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल इससे मिलता है। ये मिंट फैमिली से बिलोंग करते ये हर्ब का बहुत अच्छा गुण है, जैसे कि ये हर्ब एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में भरपूर है ये हर्ब। थाइम में जो ऑयल मिलते हैं उसको थाइमोल कहा जाता है। थाइमोल जो कहते हैं वो थाइम एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जार्म्स को मारने के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जैसे इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं बालों में, स्कैल्प में, उसको भी दूर करता है। और ये जो थाइम ऑयल है ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, उत्तेजक की तरह काम करते हैं। तो बालों के अंदर पहुंच के, स्कैल्प के अंदर पहुंच के बालों का जो जड़ है वहां पे ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं। वहां पे जाके एक उत्तेजक की तरह काम करते हैं। और ये जो थाइम ऑयल है ये माइक्रोबायल एजेंट से भरपूर होने के नाते ये हमारे बालों का वॉल्यूम और डेंसिटी को मेंटेन करते हैं और बालों का जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन करते हैं और बाल पतला हो जाने के हाथों से बचाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स में जितने भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो सारे डैंड्रफ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माहिर है थाइम ऑयल। इसके साथ साथ डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में मिला हुआ है टी ट्री। टी ट्री एक ऐसा हर्ब है, हम हमेशा सोचते हैं कि टी ट्री मतलब चाय की पत्ती। नहीं, ये चाय की पत्ती नहीं है। ये टी ट्री जो है एक अलग किस्म का हर्ब्स है। ये हर्ब्स जो है ये हर्ब्स खास करके स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, हर्बल प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एरोमा जो है ये बहुत अच्छा है, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि फ्लैविया फ्रेश का हर एक प्रोडक्ट एरोमेटिक है तो इसलिए यहाँ पे टी ट्री का भी इस्तेमाल होता है। टी ट्री एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर है
और टी ट्री खास करके बालों के अंदर जो जुए का जो फैलना जो प्रॉब्लम है वो रोकते हैं। और साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक एंटी फंगल होने के नाते हमारे फंगल इन्फेक्शन जो स्कैल्प में आते हैं, सोराइसिस वगैरह, डैंड्रफ वगैरह, वो भी दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। और टी ट्री ऑयल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, एक्सेसिव जो ऑयल आते हैं बालों में, स्कैल्प में, उसको रिमूव करते हैं, एक्सेसिव हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ टी ट्री एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते बालों के अंदर, स्कैल्प के अंदर जितना भी टॉक्सिनेटेड प्रॉपर्टीज है, फ्री रेडिकल्स है, उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। और टी ट्री का और पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं बालों के अंदर। साथ ही साथ जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है वो ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन करके, बैलेंस करके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं। इसके लिए डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे स्कैल्प भी मॉइस्चराइज रहेगा। तो इसके साथ साथ डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में बेसिल मिला हुआ है। बेसिल हम सब लोग जानते हैं, इसको तुलसी कहा जाता है। और तुलसी जो हम लोग जिसको पूजा करते हैं तुलसी को, वो ही तुलसी क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, मतलब हर एक हर्ब्स के रानी कहा जाता है उसको। ये तुलसी बहुत सारे गुणों से भरपूर है, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी एंड जिंक भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और ये जो तुलसी है, तुलसी का जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, उसके नाते ये स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं, स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। साथ ही साथ इची स्कैल्प, ड्राइनेस, डैंड्रफ को दूर करते हैं और हेयर ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते तुलसी प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को रोकते हैं और हेयर फॉल को भी रोकते हैं। तुलसी हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर पहुंच के रिजुविनेट करते हैं हेयर फॉलिकल्स को, ताकि नया हेयर ग्रो हो पाए। तुलसी के साथ साथ यहाँ पे मिला हुआ है लैवेंडर। लैवेंडर हम लोग जानते हैं ये एरोमेटिक हर्ब है, और ये जो प्लांट है, ये जो हर्ब है, ये भी मीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो स्वीट एंड फ्लोरल जो सेंट है ये बहुत खुशबूदार है, और इसलिए इसको एरोमेटिक प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एसेंशियल ऑयल मिलता है, ये ऑयल एंटी माइक्रोबायल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। साथ ही साथ लैवेंडर ऑयल स्कैल्प के अंदर जाके हेयर का जितने भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जैसे कि डैंड्रफ, इची स्कैल्प इन्फेक्शन, और ये हेड लाइस मतलब जुए का प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं, हेयर को थिकर बनाते हैं और हेयर ग्रो को फास्टर बनाते हैं, मतलब जल्दी हेयर ग्रो हो पाता है। और हेयर का जो स्कैल्प है और हेयर है उसको नरिशमेंट देते हैं। तो इसलिए लैवेंडर भी हमारे डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू में मिला हुआ है। और इसी के साथ साथ मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे हर एक शैम्पू में मिला हुआ है। विटामिन ई का कुछ खास गुणों के नाते इसको मिला जाता है शैम्पू में। तो विटामिन ई फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और ये हमारे स्कैल्प से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है स्कैल्प को, और साथ ही साथ सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जो विटामिन ई हम लोग के प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, ये विटामिन ई से हमारे जो फ्रीजी बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, अनमैनेजेबल हेयर होते हैं, उसको ठीक करता है ये शैम्पू। साथ ही साथ हमारे हेयर का जो इलास्टिसिटी है उसको भी बूस्ट करता है, और हमारे हेयर के अंदर मॉइस्चर को सील करने के साथ साथ दो मुहे बाल को रोकते हैं, और बालों के बीच में से टूट के गिरना हेयर ब्रेकेज को भी रोक देते हैं। बालों के अंदर पहुंच के बालों के अंदर जो स्कैल्प का ऑयल प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करते हैं, और हमारे हेयर का जो हेल्थ है और इसको ठीक करते हैं, और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो इतना सारा इंग्रेडिएंट्स के होने के नाते ये शैम्पू का बहुत अच्छा गुण है, बेनिफिट्स है, वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला इस शैम्पू का जो बेनिफिट है वो है डैंड्रफ से ये शैम्पू फाइट करता है। मतलब अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम हो तो जरूर फ्लैविया फ्रेश का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू को ही इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड का जो है वो है ये हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथनिंग देते हैं और हेयर को डैमेज होने के हाथों से बचाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को सिल्की बनाते हैं, बाउंसिंग बनाते हैं एंड स्मूथ बनाते हैं। तो शैम्पू यूज करने के बाद भी बाल
एकदम स्मूथ फील होता है। इसी के साथ साथ यह हमारे डैंड्रफ को, ड्राइनेस, स्कैल्प को, एक्जिमा, सोरायसिस हर एक प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और ये शैम्पू हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें प्रोटीन्स हमारे बालों के अंदर पहुंच के हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और ये शैम्पू हमारे बालों को जर्म फ्री, क्लीन रखता है। साथ ही साथ एक्सेस जो ऑयल है उसको निकाल के बालों का ऑयल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और इसी स्कैल्प को भी ठीक करता है। और जैसे कि हम लोग केमिकल वाला बहुत सारे चीज इस्तेमाल करते हैं, हीटनिंग प्रोडक्ट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो बाल डैमेज होता है और धूप में जाने से बाल यूवी डैमेज भी होता है। इसके लिए अगर हम लोग ये शैम्पू डेली बेसिस में इस्तेमाल करेंगे तो यूवी डैमेज और हीट की वजह से जो डैमेज होता है उससे भी हमारे बालों को बचाते हैं ये शैम्पू। और साथ ही साथ हमारे बालों को स्ट्रेंथनिंग देने के साथ साथ नया हेयर ग्रो करता है ये शैम्पू। तो इसके साथ साथ हमारे ये शैम्पू का इतना गुणों के साथ साथ हम लोग ये शैम्पू अगर डेली इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा गुण मिलेगा। तो इतने अच्छे हर्ब्स और इतने अच्छे बेनिफिट्स के साथ ये शैम्पू को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो हम मैम से जान लेंगे। जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ फ्लैविया फ्रेश की जो एंटी डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स है। इसे महिला और पुरुष दोनों ही यूज कर सकते हैं। और ये जो शैम्पू है हमारी फ्लैविया फ्रेश की डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, इसे हम लोग बच्चे लोगों को भी यूज करवा सकते हैं। कम से कम 2-3 साल उम्र से ही ये शैम्पू हम बच्चे लोगों के हेयर के ऊपर में भी हम लोग यूज करवा सकते हैं। और ये शैम्पू की एक खास बात कुछ ऐसी है कि मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलते हैं। वो सारे शैम्पू यूज करने से हमारे हेयर जो है ना वो दिन ब दिन ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फ्लैविया फ्रेश की जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसमें कुछ इस तरह के खास इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है। अगर ये शैम्पू आप रोज यूज करते हो तब भी आपका हेयर ड्राई होने वाली नहीं है, साथ ही साथ आपका डैंड्रफ एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये शैम्पू यूज करने का बहुत कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप रोज का शैम्पू यूज करते हो घर में उसी तरह से यूज करनी है। अगर इसके साथ आप फ्लैविया फ्रेश की रोज वाटर मिला लेते हो तो आपको फायदा और भी ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन जब शैम्पू करोगे आपका हेयर पूरी तरह से गीली कर लीजिएगा, उसके बाद शैम्पू अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे मसाज करते हुए फिर आप शैम्पू और हेयर धो लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो सेकंड टाइम शैम्पू यूज कीजिएगा, लेकिन आखिर में फ्लैविया फ्रेश की स्पा कंडीशनर जो है उसे अप्लाई करना जरूरी है, लेकिन ओनली हेयर पोर्शन में, स्कैल्प में नहीं। ओके, थैंक यू मैम। और इसी के साथ साथ मैम का जो लास्ट में टिप्स रहता है तो मैम वो टिप्स क्या है और क्या क्या चीजों से हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम लोगों को बताइए। और साथ में जो आपका स्पेशल रहता है हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी हम लोगों को थोड़ा दे दीजिए। डेफिनेटली मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप ही लोगों के लिए संभाल कर रखती हूँ और उनमें से कुछ किसी दिन आप लोगों के पास पेश कर देती हूँ। जैसे कि मैं डैंड्रफ कंट्रोल के लिए आज एक पैक के बारे में बात करूंगी। ये जो पैक बनाने का तरीका है वो भी मैं सिखा दूंगी। ये जो डैंड्रफ कंट्रोल वाली पैक है ये ऑयली डैंड्रफ हो चाहे ड्राई डैंड्रफ हो, दोनों किस्म के डैंड्रफ में भी ये समान तरीके से काम करेगी। तो चलिए बता देते हैं ये पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एक क्यूकम्बर, जी हाँ, सबसे पहले चाहिए एक खीरा, उसके साथ एक नींबू और उसके साथ फ्लैविया फ्रेश की जो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है उसको चाहिए। तो अभी बताएंगे किस तरीके से ये पैक हमें बनानी पड़ेगी या फिर तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले खीरा को ग्रेट करके उसका रस निकाल लेनी पड़ेगी। उसके साथ अगर आप 2 चम्मच खीरा का रस लेते हो उसके साथ 2 चम्मच भर के डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू आपको लेनी पड़ेगी। और जो लाइम है 5 to 10 ड्रॉप्स लाइम रस उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये तीनों सामान एक साथ मिलाकर आप स्कैल्प में जिस तरह से हम लोग ऑयल मसाज करते हैं उसी हिसाब से आपके स्कैल्प के ऊपर लगा के थोड़ी मसाज करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसी तरह से आपका हेयर को रख देनी पड़ेगी। फिर 20 मिनट बाद आपको हेयर वॉश कर लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा शैम्पू की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको स्पा कंडीशनर डेफिनेटली यूज करनी पड़ेगी ओनली हेयर पोर्शन में। इसी तरह से आप हफ्ते में 2 या 3 दिन ये पैक यूज कर सकते हो। ये पैक यूज करने से आपका जितना भी डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से
खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको हाइजीन मेंटेन करना भी उतना ही जरूरत है। जैसे कि पहले हम बताए थे, किसी किसी लोगों को स्कैल्प के ऊपर एक्जिमा का प्रॉब्लम आ जाता है या फिर सोराइसिस का प्रॉब्लम आ जाता है, वो लोग भी फ्लैविया फ्रेश की डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू को यूज कर सकते हो। लेकिन उस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके स्कैल्प के ऊपर आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 टिप्स बता दूंगी। फ्लैविया फ्रेश की जो CMD ड्रॉप है उसको यूज करनी है ऐसे प्रॉब्लम के लिए। 1 ड्रॉप अगर आप CMD ड्रॉप लेते हो, उसके साथ 2 ड्रॉप्स वाटर लीजिएगा। अगर 1 बूंद CMD लेते हो, उसके साथ 2 बूंद पानी मिलाइएगा। इस हिसाब से अगर आप 30 ड्रॉप्स CMD लेते हो तो 60 ड्रॉप्स आपको पानी लेनी पड़ेगी। इस हिसाब से एक डाइल्यूटेशन तैयार करके उसको आप ऑयल की तरह स्कैल्प के ऊपर लगा के रखिएगा। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले आप इसे अप्लाई करो, फिर आप शैम्पू करके कंडीशनर अप्लाई कर लो। या फिर हम मोरिंगो ड्रॉप, फ्लैविया फ्रेश के पास जो मोरिंगो ड्रॉप है उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। 1 ड्रॉप मोरिंगो एंड 2 ड्रॉप्स वाटर, इस हिसाब से मिला के आप स्कैल्प के ऊपर लगा के आधा घंटा रख के फिर आप शैम्पू कर सकते हो। इससे क्या होगा, जिसका बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है या फिर एक्जिमा का प्रॉब्लम रहता है या फिर सोराइसिस का प्रॉब्लम रहता है स्कैल्प के ऊपर, वो पूरी खत्म हो जाने वाली है। और जिनका बहुत ज्यादा ड्राई डैंड्रफ होता है, एक्चुअली ऑयली डैंड्रफ के लिए मैं तेल लगाने के लिए मना करती हूँ, लेकिन ड्राई डैंड्रफ के लिए मैं ऑयल सजेस्ट करती हूँ। लेकिन रात भर ऑयल लगा के रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप नहाने से 1 घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले भी आप ऑयल लगा के फिर आप शैम्पू कर सकते हो। तो इसके लिए फ्लैविया फ्रेश के जो ऑयल है वो भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फ्लैविया फ्रेश के पास जो जायतून ऑयल है उसके साथ 5 बूंद, अगर आप 1 चम्मच जायतून ऑयल लेते हो उसके साथ 5 ड्रॉप्स तुलसी ड्रॉप, फ्लैविया फ्रेश के पास जो पंच तुलसी ड्रॉप है उसको एक साथ मिला के स्कैल्प एंड हेयर पोर्शन में लगा के 1 घंटा या फिर आधा घंटा हेयर के ऊपर रख के, स्कैल्प के ऊपर रख के फिर आप शैम्पू प्लस कंडीशनर कर लो। तो आपका जितना भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन बार बार मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पानी ज्यादा करके पीजिएगा, सप्लीमेंट्स इंटेक कीजिएगा और अपना हाइजीन जरूर मेंटेन कीजिएगा ताकि डैंड्रफ फिर से लौट के ना आए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आज का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के बारे में हम लोग को जानकारी मिला है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को भी डैंड्रफ के लिए जितना सारा सवाल था मन में उठे हुए, वो सारे सवालों का जवाब मिल गए हो। अगर यस तो जरूर कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के भेजिए, ताकि हम लोग आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ते रहे और बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके आप लोगों के पास ऐसे ही आते रहे। और तब तक के लिए बहुत ही अच्छे रहिए, खुश रहिए, बी हेल्दी एंड ग्लोइंग विद फ्लैविया। नमस्ते।